स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों नमस्कार। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है, आप लोग कैसे हैं? बड़े दिनों बाद मुलाकात करने का भी एक रीज़न था कि तबीयत न सही होने की वजह से, है ना, टेक्निकल इशू होने की वजह से हमारे बॉडी में मैं आ नहीं पाया, तो आप लोग का इंतज़ार करना पड़ा। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अब चल रहा हूँ आप लोगों को पर्यावरण का नेक्स्ट टॉपिक, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है विभिन्न जीव जंतुओं का, ठीक है, वनस्पतियों का, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। और पर्यावरण एवं इकोलॉजी हमारे एग्ज़ाम से एक किसी भी एग्ज़ाम का हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, सभी किसी भी स्टेट एग्ज़ाम पीसीएस में बहुत बड़ा एक पार्ट होता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिससे कम से कम अगर 150 का प्रश्न है तो 20 से 25 क्वेश्चन का एवरेज रहता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। ठीक है, और ये अपडेटेड टॉपिक होते हैं, करंट बेस पे टॉपिक होते हैं। ठीक है, कौन सा अभ्यारण्य क्या हुआ, कौन सा वन बना, कौन सा अभ्यारण्य बना, कौन सा टाइगर रिजर्व बना, ये सब चीज़ें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में भी आती है। तो इससे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और करंट से संबंधित होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इकोलॉजी को, कि इकोलॉजी क्या कहती है आखिर। ठीक है दोस्तों, तो इकोलॉजी को हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी। पहला पॉइंट देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी जो पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था? 1865 ईस्वी में हैंस रेटर ने। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में हैंस रेटर ने किया था। ये बात समझ में आई आप लोगों को? टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग को मन करेगा तो नोट करते हुए चलिएगा। इसी बेस पर, इसी पारिस्थितिकी टॉपिक से केवल PYQ भी सॉल्व कराया जाएगा। देखिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में हैंस रेटर ने किया था। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे पॉइंट वाइज बता रहे हैं कि पॉइंट सिर्फ क्वेश्चन से हम लोग लिया गया है, जो PYQ है क्वेश्चन से लिया गया है। ज़्यादा हम लोग को कथा कहानी नहीं पढ़ना है, आप लोग समझ रहे हैं ना? ठीक है, क्योंकि हम लोग को कंपटीशन बीट करना है। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का, ठीक है, प्रयोग, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं ओशोलॉजी। ठीक है, तो हालांकि हम लोग को इंडियन में बोलते हैं ओइकोलॉजी। ठीक है, तो ओइकोलॉजी के नाम से किया तथा इसकी विस्तृत व्याख्या की। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के नाम से किया तथा इसकी विस्तृत व्याख्या की। इनके अनुसार अर्नेस्ट हैकल 1866 में जो ये अपना विचार दिए थे, पारिस्थितिकी का प्रयोग किए थे, सर्वप्रथम ओइकोलॉजी का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि जब अर्नेस्ट हैकल ने 1866 के अनुसार कि पारिस्थितिकी के बारे में क्या कहा था, सबसे पहला कथन उनका क्या था, ये परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकता है। कथन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि इन 4 वैज्ञानिक दे देंगे, चारों वैज्ञानिक में से किस वैज्ञानिक ने ये कथन कहा है। कौन सा कथन, आइए देखते हैं। इनके अनुसार, यानी अर्नेस्ट हैकल के अनुसार, ठीक है, के अनुसार कथन क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। कथन ये है कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिक इकोलॉजी कहते हैं। जो पारिस्थितिक का सर्वप्रथम परिभाषा दिए थे अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में, 1866 में ही इकोलॉजी का प्रयोग किया गया था। किसके लिए? इकोलॉजी के लिए, है ना, इकोलॉजी के लिए इकोलॉजी का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने किया 1866 में। और एक कथन दिया, परिभाषा दिया इस पारिस्थितिकी का कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं। ये कथन डायरेक्ट परिभाषा डायरेक्ट प्रश्न में लिख देगा और 4 वैज्ञानिक दे देगा। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक ने कहा है, ये प्रश्न पूछा हुआ भी है। ठीक है, और आने वाले समय में पारिस्थितिकी से पूछ भी सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। यूजीन ओडम एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है यूजीन ओडम। 1963 के अनुसार, ये यूजीन ओडम एक वैज्ञानिक है जो 1963 में एक अपना विचार दिए थे किस पर, पारिस्थितिकी पर। उनसे भी प्रश्न बना हुआ है सभी स्टेट पीसीएस में। तो देखिए, यूजीन ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। मतलब प्रकृति की संरचना और कार्य, जो प्रकृति की संरचना बनी हुई है हमारे इस पूरे मंडल पर, है ना, पृथ्वी मंडल पर या फिर अन्य मंडल पर, जहाँ पारिस्थितिकी पाई जाती हो, इकोलॉजी पाई जाती हो, और प्रकृति की संरचना एवं कार्य का अध्ययन, जो ये प्रकृति नेचर ने बनाया हुआ है सब कुछ, उसी का अध्ययन, ठीक है, क्या है, पारिस्थितिकी है। किनके अनुसार? यूजीन ओडम के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ है और अन्य एग्जाम में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पारिस्थितिकी में सभी जीव यथा का मतलब होता है जैसे, ठीक है। तो पारिस्थितिकी में सभी जीव जैसे वनस्पति, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा उनके जैविक व अजैविक कारकों के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जबकि मानव समाज, आगे देखते हैं कि जबकि मानव समाज व उसके पर्यावरण के व्यापक संदर्भ का अध्ययन मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत सटीक रूप से किया जाता है। जो मानव पारिस्थितिकी है उसका मानव पारिस्थितिकी, जो हम लोग का मानव का है, उसका मानव पारिस्थितिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आज जो ये पारिस्थितिकी हम बता रहे हैं जो हमारे कंपटीशन के लिए है, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, उसमें वनस्पति और जीव जंतुओं से संबंधित ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और हम लोग को मेन फोकस करना है जीव जंतु और वनस्पति पर। इकोलॉजी भी जीव विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। तो हम लोग को भी उस पर जीव जंतुओं पे और वनस्पतियों पे ज़्यादा अध्ययन करना है, न कि मानव पारिस्थितिकी पे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है 1935 में एजी टांसले, आप लोग पर्यावरण और पढ़े होंगे तो जरूर सुने होंगे। 1935 में एजी टांसले द्वारा, क्योंकि बहुत फेमस वैज्ञानिक है एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम की संकल्पना, ठीक है। 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। मेन पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी पॉइंट? 1935 में सन भी पूछ सकता है या वैज्ञानिक भी पूछ सकता है, दोनों में से कोई पूछ सकता है। किस लिए पूछेगा? पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई कब? 1935 में। यह भी पूछ सकता है किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? एजी टांसले के द्वारा प्रस्तावित की गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए देखते हैं। और मैं जो बताया हूँ अभी कैसे पूछेगा, वो प्रश्न पूछ चुका है अन्य एग्जामों में, अदर स्टेटों में, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र, ओपन सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें ऊर्जा तथा पदार्थों का लगातार निवेश का मतलब होता है इनपुट, उसमें जाना, तथा बहिर्गमन आउटपुट, तथा उसमें से आना होता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र होता है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, बंद तंत्र, खुला तंत्र, बहिर्गमन तंत्र, निवेश तंत्र, ठीक है। तो खुला तंत्र होता है, ये बात आप लोग याद करिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र, बंद तंत्र में पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। जो बंद तंत्र होता है पारिस्थितिकी का, उसमें पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होता है, परंतु ऊर्जा का आदान प्रदान होता है वायु, ठीक है। और ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और होने का संभव भी है, ठीक है। ये आकार में भिन्न भिन्न होता है। कौन आकार में भिन्न भिन्न होता है? बंद तंत्र, क्लोज्ड इकोसिस्टम, ठीक है। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है। किसको? पारिस्थितिक तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट, ठीक है, फंक्शनल यूनिट के रूप में जाना जाता है। इसमें इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव तथा उनका अजैव पर्यावरण शामिल होता है, ठीक है।
पेड़ पौधे, जानवर, सूक्ष्मजीव और उनका अजैव, ठीक है, अजैव पर्यावरण शामिल होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ रहे हैं। तो पर्यावरण पारिस्थितिकी हम लोग इतना पढ़ें। अब आगे पॉइंट देखते हैं कि पारिस्थितिकी में आगे पॉइंट क्या है। तो हम लोग पॉइंट देख रहे थे पारिस्थितिकी का, और पारिस्थितिकी में हम लोग देख रहे थे कि पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करती है। तो वहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि प्रकृति एक तंत्र के रूप में, कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करती है। तो वहाँ तक देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं पारिस्थितिकी में, देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र आकार में अत्यंत छोटा भी हो सकता है और इससे सूक्ष्म स्तर का पारिस्थितिक तंत्र यानी माइक्रो स्केल इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत छोटा होता है उसे सूक्ष्म स्तर का, सूक्ष्म यानी छोटा, बिल्कुल छोटा, नग्न आँखों से देखा न जा सके, सूक्ष्म स्तर पर भी एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसे माइक्रो स्केल इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे माइक्रो स्केल इकोसिस्टम का मतलब इन सेंस होता है कि अगर मान लीजिए वनस्पति है, वनस्पति का एक भाग कोई पत्ता है, पत्ता में अब कैसा क्या है, कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें कितने छेद होते हैं पत्ता में, उसको नग्न आँखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप की मशीन के अंदर ले जाएंगे तो उसको देखेंगे, वो भी एक अपना पारिस्थितिक तंत्र होता है। ठीक है, तो उसी को कहा गया है माइक्रो स्केल इकोसिस्टम। ठीक है, जो कि हमारी आँखों से नहीं दिखाई देता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ठीक है, वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र का भाग है। नेक्स्ट देखते हैं कि वहीं दूसरी ओर एक पारिस्थितिक तंत्र एक महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जिसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र यानी माइक्रो इकोसिस्टम कहते हैं। एक तो होता है माइक्रो लेवल पे पारिस्थितिक तंत्र, एक होता है माइक्रो स्केल लेवल पे पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, तो जिसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं यानी सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। मान लीजिए कि कोई एक जंगल है, वो एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र के रूप में काम कर रहा है ना, वनस्पति है, तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है दोस्तों कि कई पारिस्थितिकविद यानी कि जो भी पारिस्थितिकी के वैज्ञानिक हैं उन्हीं को पारिस्थितिकविद कहा जाता है। कई पारिस्थितिकविद संपूर्ण जीवमंडल को विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं। जैसे हमारा जो पूरा विश्व है, पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी एक गोला है। ठीक है, अंडाकार के रूप में है, संपूर्ण रूप से तो गोला नहीं कह सकते हैं, गोलाकार, लेकिन अंडाकार के रूप में है। तो अंडाकार के रूप में पृथ्वी है। पृथ्वी भी एक अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है जो कि बृहद पारिस्थितिक तंत्र का भाग हो सकती है। वही पारिस्थितिकविद यानी वैज्ञानिक कहते हैं कि जीवमंडल विश्व पारितंत्र के रूप में देखते हैं जीवमंडल को। ठीक है, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। ठीक है, जिसमें पृथ्वी के सभी स्थानीय पारितंत्र समाहित होते हैं। ठीक है, वही जो समझाया हूँ कि पूरे पृथ्वी भी एक पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विश्व के वैज्ञानिक देखते हैं। पृथ्वी को भी, पूरे संपूर्ण जैवमंडल को भी देखते हैं किसमें, इकोसिस्टम के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, देखिए बच्चों, जैवमंडल पृथ्वी पर स्थल भाग, जल भाग और जो वायु है, वायुमंडल के परस्पर संपर्क का वह संकीर्ण क्षेत्र है। मतलब संकीर्ण, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है ना, संकीर्ण मतलब बिल्कुल सिकुड़ा हुआ क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है, पृथ्वी का जीवन पाया जाता है पृथ्वी पर। इसे पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र भी माना जाता है क्योंकि इसमें स्थानीय पारिस्थितिक तंत्रों का समुच्चय और जीवों एवं पर्यावरण की पारस्परिक, ठीक है दोस्तों, जीवों एवं पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, मतलब क्रियाएं घटित होती हैं, उसकी बात करता है। किसमें, जीवों और पर्यावरण की पारस्परिक क्रियाओं में। ठीक है, इस प्रकार जैवमंडल के जैविक तथा अजैविक संघटक होते हैं। इस प्रकार जैवमंडल के जैविक और अजैविक संघटक होते हैं।
कुछ पॉइंट्स हैं, आइए इन पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं कि इन पॉइंट्स में क्या कहा गया है, क्योंकि ये पॉइंट्स एग्जाम के पर्पज़ से बहुत बेहतरीन पॉइंट हैं जो कि डायरेक्ट इनसे प्रश्न बनते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। पारिस्थितिक तंत्र कैसा है? एक कार्यशील फंक्शनल रीजन इकाई है, यूनिट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है इसकी रचना दो मूल संघटकों से होती है, ठीक है। किसकी रचना भाई? पारिस्थितिक इकोलॉजी का जो संरचना है वो दो मूल संघटकों से होती है। कौन कौन सा, ये देखते हैं। पहला कहता है जैविक संघटक, एक संघटक, तो जैविक संघटक से इसकी रचना होती है पारिस्थितिक की, और दूसरा है अजैविक या भौतिक संघटक, ठीक है। अजैविक या भौतिक संघटक की रचना होती है। दो रचनाएं हैं पारिस्थितिक की, एक प्रश्न बन चुका है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है। ये तो मैं बता चुका हूँ, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न ज़्यादा बनता है कि पारिस्थितिक तंत्र कैसा है, बंद तंत्र या खुला तंत्र। मैक्सिमम चीज़ें खुला तंत्र में हैं। अगर ऑप्शन खुला तंत्र में है और बंद तंत्र भी है और नीचे लिख दिया कि इनमें से सभी या इनमें से एक से अधिक, तो इनमें से एक से अधिक भी हो सकता है, क्योंकि बंद तंत्र भी होता है, खुला तंत्र भी होता है, ठीक है। बंद तंत्र थोड़ा छोटे स्तर पे होता है, ठीक है। अभी पिछले पढ़ाया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा फिर से। पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है? खुला तंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। किसकी? पारिस्थितिक की, है ना। पारिस्थितिक कोई भी हो, जैसे वनस्पति की हम मान लीजिए, वनस्पति की मान लीजिए कि इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। डायरेक्ट तो सूर्य से भोजन प्राप्त करते हैं, अपना स्वयं भोजन बनाते रहते हैं पेड़ पौधे, वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र का भाग है, तो इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। बिल्कुल होता है, पारिस्थितिक तंत्र भी एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ठीक है, जो कि प्रकृति द्वारा दी गई होती है संसाधन के रूप में। जलवायु, जंतु से मिट्टी, मिट्टी से वनस्पति, फिर वनस्पति से जलवायु, ये आपस में चारों चीज़ क्रियाएं होती रहती हैं, और जो कि जैवमंडल का भाग है और पारिस्थितिकी के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग का जो एग्ज़ाम पर्पस से था कि वो कंपटीशन में पूछा जाता है, बीट किया जाता है, कंपटीशन को बीट करना है, तो उस पर्पस से हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कंपटीशन में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। हम लोग को अगर मान लीजिए जैविक संघटक या अजैविक संघटक अंदर जाके पढ़ना है, तो इसके लिए हम लोगों का थोड़ा सा पेड क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। पेड क्लासेस में हम लोग पढ़ाते हैं, और इसके लिए हम लोग को ज्वाइन करना पड़ेगा आप लोगों को, जो कि इतना विस्तार से इसके अंदर भी जाकर पढ़ाते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम लोग प्रश्न और एग्ज़ाम में जो प्रश्न बन सकते हैं उनसे संबंधित यहाँ पर हम लोग टू द पॉइंट डायरेक्ट दे रहे हैं। अब इसके बाद इस टॉपिक से संबंधित हम लोग PYQ करेंगे कि जितने सालों में PYQ पूछा हुआ है, जितने 10 साल, 15 साल, 20 सालों का प्रश्न जो भी रहेगा, उसमें जितने भी पारिस्थितिक इकोलॉजी से प्रश्न बना है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसको देखेंगे कैसे प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आप लोग बने रहिए और पर्यावरण पारिस्थितिकी को अच्छे से पढ़ते रहिए और भूगोल की पढ़ते रहिए। हमारी टीम द्वारा इतिहास चल रहा है, हिंदी चल रही है, करंट अफेयर चलेगा, ठीक है। बिहार PCS आ गया है एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में, आई थिंक 25 अक्टूबर तक आ गया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे की चीज़ें चलाएंगे। फिलहाल के लिए पर्यावरण और जैविक तंत्र पढ़ रही हैं। अब इसका PYQ देखते हैं कि पिछले सालों में इससे संबंधित कितने प्रश्न बने हैं, उसको देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल बैठ के कैसे सॉल्व करना है, सेम चीज़ें यहाँ पर हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए।